हमारी जान की कोई कीमत नहीं है पिताजी। ये हम पे जुल्म करके हमारी खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। हमारा सरदार हमें लूटता है तो गोलकोंडा का नवाब उसे लूटेगा और उस नवाब को दिल्ली का मुगल बादशाह। सरदारों का सारा हिसाब किताब चुकता करेगा। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हर हर वीरा मल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता A.M. रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हर हर वीरा मल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हर हर वीरा मल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरा मल्लू के चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक M.M. कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जकरला मुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी। पवन कल्याण की नई फिल्म हर हर वीरा मल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वे फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हर हर वीरा मल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में उनके लुक की झलक भी देखने को मिली है। वह बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। टीजर में पवन कल्याण की तरह ही उन्हें भी गुस्से से तलमलाते हुए तलवार चलाते हुए देखा जा सकता है। हर हर वीरा मल्लू का टीजर जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफिस को फायर और ब्लास्ट के इमोजी से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पवन कल्याण की पहली पैन इंडिया फिल्म, 1000 करोड़ रुपए लोड हो रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शानदार टीजर है, हर मिली सेकेंड रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तक की सबसे मल्टी स्टारर फिल्म। और एक यूजर ने लिखा, यह तो उम्मीदों से भी ज़्यादा है, तलवार वाले दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।
स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कृष जगरला मुडी और एम ज्योति कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। महान डॉकू बीरा मल्लू के जीवन को दर्शाती इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नोरा फतेही और विक्रमजीत विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2020 में मुख्य रूप से हैदराबाद में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के फिल्मांकन और रिलीज में कई बार देरी हुई और इसे स्थगित किया गया। मुगल काल पर आधारित डाकू बीरामल्लू को मुगलों से कोह-ए-नूर हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। सितंबर 2019 में निर्माता एम रत्नम ने कृष जगरला मुडी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए फिल्मों से अर्धसेवानिवृत्त थे। बाद में नंबर 1 में जगरला मुडी ने कल्याण को एक पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वह एक चोर की भूमिका निभाएंगे। कल्याण ने सैद्धांतिक रूप से फिल्म को स्वीकार कर लिया और जनवरी 2020 में एक लुक टेस्ट कराया। फिल्म को उसी महीने हैदराबाद में रत्नम के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। इसे अस्थायी रूप से पीएसपी के 27 नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में कल्याण की 37वीं फिल्म थी। सितंबर 2020 में जगरला मुडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एक पीरियड फिल्म का निर्माण चल रहा है, जो जगरला मुडी और कल्याण के बीच पहला संयोग है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में मुगलों और कुतुबशाही के पृष्ठभूमि पर आधारित है। विरूपाक्ष हर हर महादेव और हर हर बीरामल्लू सहित कई उपाधियों पर विचार किया गया। मार्च 2021 में फिल्म का शीर्षक हर हर बीरामल्लू के रूप में पुष्टि की गई। प्रारंभ में एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में विपणन किया गया। 2 मई 2024 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहले भाग का उपशीर्षक हर हर बीरामल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा होगा। फिल्म के शेष हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन को एम रत्नम के बेटे एम ज्योति कृष्णा द्वारा संभाला जाएगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी, कल्याण की राजनीतिक प्रवृत्तियों और कृष की निर्देशन प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी। फिल्म का निर्माण रत्नम के प्रोडक्शन बैनर मेगा सूर्या प्रोडक्शन के तहत किया गया है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एम कीरावानी द्वारा रचित है। ज्ञान शेखर वीएफएक्स को छायाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। साई माधवपुर्रा को फिल्म के संवाद लिखने के लिए अनुबंधित किया गया। एक्वामैन, वारक्राफ्ट, स्टार द वार्स, द फोर्स ऑकेन्स जैसी फिल्मों में ग्राफिक्स का काम की देखरेख की। इस फिल्म में वीएफएक्स के प्रभारी हैं। यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की तेलुगु शुरुआत के लिए तैयार की गई थी, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि उनकी जगह बॉबी देओल ने ले ली, क्योंकि अन्य प्रतियोगिताओं और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण रामपाल फिल्म से बाहर हो गए। देओल सितंबर 2022 को प्रोडक्शन में शामिल हुए। अभिनेत्री निधि अग्रवाल को कल्याण के विपरीत पंचमी की भूमिका में लिया गया। मार्च 2021 में जैकलिन फर्नांडिस को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि शेड्यूलिंग टकराव के कारण फर्नांडिस ने परियोजना से बाहर कर दिया और सितंबर 2021 में उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया। फाखरी ने मुगल सम्राज्ञी रोशन आरा की भूमिका निभाई है, जो औरंगजेब की बहन भी थी। सितंबर 2020 में जगरला मुडी ने कल्याण के साथ 15 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल पूरा किया, इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2021 में हैदराबाद में शुरू हुई। रामपाल फरवरी 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए। प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रबंधित करने वाले प्रोडक्ट सेट स्थापित किए। ऐतिहासिक स्मारकों को प्रतिबंधित करने वाले प्रोडक्शन सेट स्थापित किए। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग फिर से निलंबित कर दी गई। कल्याण की अन्य फिल्म प्रतियोगिताओं अर्थात भीमला नायक के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। दिसंबर 2021 में कला निर्देशक राजीवन की जगह आनंद साई ने ले ली, जिन्होंने फिल्म के सेट पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया शेड्यूल जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया जाएगा, जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कल्याण के प्रोडक्शन में शामिल होने के साथ अप्रैल 2020 में फिल्मांकन फिल्म से शुरू हुआ। लगभग
लगभग 60% शूटिंग सितंबर 2022 तक पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया गया, जिसमें 900 से अधिक लोगों का दल है। फिल्म की पहली झलक 21 मार्च 2021 को जारी की गई। पावर ग्लास 2 सितंबर 2022 को कल्याण के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई। आधिकारिक टीजर 2 मई 2024 को जारी किया गया है। हरिहर वीरामल्लू को शुरू में 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। हालांकि सितंबर 2021 में रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि महामारी और कल्याण की राजनीतिक विविधताओं के कारण हुई देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2022 में एम रत्नम ने घोषणा की कि फिल्म को अस्थायी रूप से 30 मार्च 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कल्याण के अपनी राजनीतिक प्रवृत्ताओं के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण इसे फिर से देरी हो गई। फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरिहर वीरामल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिखे। 1 मिनट 37 सेकंड के इस टीजर में पवन कल्याण के किरदार को योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म में वो न्याय के लिए मुगलों से लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो फिल्म में मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की कोशिश करते भी दिखेंगे। वही ट्रेलर की सबसे खास झलक बॉबी देओल के किरदार की रही। एक्टर इसमें क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। करीबन 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म में पवन और बॉबी के अलावा निधि अग्रवाल, नोरा फतेही, विक्रमजीत, विक्र और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक RRR फेम MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले साल की रिलीज हुई एनिमल की सफलता के बाद से बॉबी बैक टू बैक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। हरिहर वीरामल्लू के अलावा वो फिल्म कंगुआ में भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में होंगे। फिल्म से दिशा पटानी और बॉबी देओल तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें जगपति बाबू, योगी बाबू और KS रवि कुमार समेत कई एक्टर नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन की झलक है। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हरिहर वीरामल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता AM रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हरिहर वीरामल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हरिहर वीरामल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरामल्लू के चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है, जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक MM कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जकरलामुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी।
पवन कल्याण की नई फिल्म हरि हर वीरा मल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वो फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हरि हर वीरा मल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में उनके लुक की झलक भी देखने को मिली है। वह बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। टीजर में पवन कल्याण की तरह ही उन्हें भी गुस्से से तलमलाते हुए तलवार चलाते हुए देखा जा सकता है। हरि हर वीरा मल्लू का टीजर जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफिस को फायर और ब्लास्ट के इमोजी से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पवन कल्याण की पहली पैन इंडिया फिल्म, 1000 करोड़ रुपए लोड हो रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शानदार टीजर है, हर मिलीसेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तक की सबसे मल्टी स्टारर फिल्म। और एक यूजर ने लिखा, यह तो उम्मीदों से भी ज़्यादा है, तलवार वाले दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कृष जगरला मुडी और एम ज्योति कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। महान डाकू वीरा मल्लू के जीवन को दर्शाती इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नोरा फतेही और विक्रमजीत विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2020 में मुख्य रूप से हैदराबाद में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के फिल्मांकन और रिलीज में कई बार देरी हुई और इसे स्थगित किया गया। मुगल काल पर आधारित डाकू वीरा मल्लू को मुगलों से कोह-ए-नूर हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। सितंबर 2019 में निर्माता एम रत्नम ने कृष जगरला मुडी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए फिल्मों से अर्धसेवानिवृत्त थे। बाद में नंबर 1 में जगरला मुडी ने कल्याण को एक पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वह एक चोर की भूमिका निभाएंगे। कल्याण ने सैद्धांतिक रूप से फिल्म को स्वीकार कर लिया और जनवरी 2020 में एक लुक टेस्ट कराया। फिल्म को उसी महीने हैदराबाद में रत्नम के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। इसे अस्थायी रूप से PSP के 27 नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में कल्याण की 37वीं फिल्म थी। सितंबर 2020 में जगरला मुडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एक पीरियड फिल्म का निर्माण चल रहा है जो जगरला मुडी और कल्याण के बीच पहला संयोग है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में मुगलों और कुतुब शाही के पृष्ठभूमि पर आधारित है। विरूपाक्ष, हर हर महादेव और हर हर वीरा मल्लू सहित कई उपाधियों पर विचार किया गया। मार्च 2021 में फिल्म का शीर्षक हर हर वीरा मल्लू के रूप में पुष्टि की गई। प्रारंभ में एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में विपणन किया गया। 2 मई 2024 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहले भाग का उपशीर्षक हर हर वीरा मल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा होगा। फिल्म के शेष हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन को एम रत्नम के बेटे एम ज्योति कृष्णा द्वारा संभाला जाएगा, क्योंकि COVID-19 महामारी, कल्याण की राजनीति प्रवृत्ताओं और कृष की निर्देशन प्रवृत्ताओं के कारण उत्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी। फिल्म का निर्माण रत्नम के प्रोडक्शन बैनर मेगा सूर्या प्रोडक्शन के तहत किया गया है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एम कीरावानी द्वारा रचित है। ज्ञान शेखर VFX को छायाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। साई माधव बुर्रा को फिल्म के संवाद लिखने के लिए अनुबंधित किया गया। एक्वामैन, वारक्राफ्ट, स्टार द वार्स, द फोर्स ऑकेन्स जैसी फिल्मों में ग्राफिक्स का काम की देखरेख की। इस फिल्म में VFX के प्रभारी हैं। यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की तेलुगु शुरुआत के लिए तैयार की गई थी, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि उनकी जगह बॉबी देओल ने ले ली।
क्योंकि अन्य प्रतियोगिताओं और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण रामपाल फिल्म से बाहर हो गए। देओल सितंबर 2022 को प्रोडक्शन में शामिल हुए। अभिनेत्री निधि अग्रवाल को कल्याण के विपरीत पंचमी की भूमिका में लिया गया। मार्च 2021 में जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि शेड्यूलिंग टकराव के कारण फर्नांडीज ने परियोजना से बाहर कर दिया और सितंबर 2021 में उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया। फाखरी ने मुगल सम्राज्ञी रोशन आरा की भूमिका निभाई है, जो औरंगजेब की बहन भी थी। सितंबर 2020 में जगरलामुडी ने कल्याण के साथ 15 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल पूरा किया। इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2021 में हैदराबाद में शुरू हुई। रामपाल फरवरी 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए। प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रबंधित करने वाले प्रोडक्ट सेट स्थापित किए। ऐतिहासिक स्मारकों को प्रतिबंधित करने वाले प्रोडक्शन सेट स्थापित किए। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग फिर से निलंबित कर दी गई। कल्याण की अन्य फिल्म प्रतियोगिताओं अर्थात भीमला नायक के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। दिसंबर 2021 में कला निर्देशक राजीवन की जगह आनंद साई ने ले ली, जिन्होंने फिल्म के सेट पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया शेड्यूल जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया जाएगा, जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कल्याण के प्रोडक्शन में शामिल होने के साथ अप्रैल 2020 में फिल्मांकन फिल्म से शुरू हुआ। लगभग 60% शूटिंग सितंबर 2022 तक पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया गया, जिसमें 900 से अधिक लोगों का दल है। फिल्म की पहली झलक 21 मार्च 2021 को जारी की गई। पावर ग्लास 2 सितंबर 2022 को कल्याण के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई। आधिकारिक टीजर 2 मई 2024 को जारी किया गया है। हरिहर वीरामल्लू को शुरू में 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। हालांकि सितंबर 2021 में रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि महामारी और कल्याण की राजनीतिक विविधताओं के कारण हुई देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2022 में एम रत्नम ने घोषणा की कि फिल्म को अस्थायी रूप से 30 मार्च 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कल्याण के अपनी राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण इसे फिर से देरी हो गई। फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरिहर वीरामल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिखे। 1 मिनट 37 सेकंड के इस टीजर में पवन कल्याण के किरदार को योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म में वो न्याय के लिए मुगलों से लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो फिल्म में मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की कोशिश करते भी दिखेंगे। वही ट्रेलर की सबसे खास झलक बॉबी देओल के किरदार की रही। एक्टर इसमें क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। करीबन 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म में पवन और बॉबी के अलावा निधि अग्रवाल, नोरा फतेही, विक्रमजीत, विक्र और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक RRR फेम MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले साल की रिलीज हुई एनिमल की सफलता के बाद से बॉबी बैक टू बैक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। हरिहर वीरामल्लू के अलावा वो फिल्म कंगुआ में भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में होंगे। फिल्म से दिशा पटानी और बॉबी देओल तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें जगपति बाबू, योगी बाबू और KS रवि कुमार समेत कई एक्टर नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन की झलक है। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हरिहर वीरामल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता AM रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है,
जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हर हर वीरामल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हर हर वीरामल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरामल्लू के चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है, जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक एम कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जगरलामुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी। पवन कल्याण की नई फिल्म हरि हर वीरामल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वे फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हरि हर वीरामल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में उनके लुक की झलक भी देखने को मिली है। वह बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। टीजर में पवन कल्याण की तरह ही उन्हें भी गुस्से से तलमलाते हुए तलवार चलाते हुए देखा जा सकता है। हर हर वीरामल्लू का टीजर जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफिस को फायर और ब्लास्ट के इमोजी से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पवन कल्याण की पहली पैन इंडिया फिल्म, 1000 करोड़ रुपए लोड हो रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शानदार टीजर है, हर मिली सेकेंड रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तक की सबसे मल्टी स्टारर फिल्म। और एक यूजर ने लिखा, यह तो उम्मीदों से भी ज़्यादा है, तलवार वाले दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो कृष्ण जगरलामुडी और एम ज्योति कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। महान डाकू वीरामल्लू के जीवन को दर्शाती इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नोरा फतेही और विक्रमजीत विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2020 में मुख्य रूप से हैदराबाद में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के फिल्मांकन और रिलीज में कई बार देरी हुई और इसे स्थगित किया गया। मुगल काल पर आधारित डाकू वीरामल्लू को मुगलों से कोह-ए-नूर हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। सितंबर 2019 में निर्माता एम रत्नम ने कृष्ण जगरलामुडी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए फिल्मों से अर्धसेवानिवृत्त थे। बाद में नंबर 1 में जगरलामुडी ने कल्याण को एक पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, जिसमें वह एक चोर की भूमिका निभाएंगे। कल्याण ने सैद्धांतिक रूप से फिल्म को स्वीकार कर लिया और जनवरी 2020 में एक लुक टेस्ट कराया। फिल्म को उसी महीने हैदराबाद में रत्नम के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। इसे अस्थायी रूप से PSPK 27 नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में कल्याण की 37वीं फिल्म थी। सितंबर 2020 में जगरलामुडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एक पीरियड फिल्म का निर्माण चल रहा है, जो जगरलामुडी और कल्याण के बीच पहला संयोग है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में मुगलों और
कुतुबशाही की पृष्ठभूमि पर आधारित है। विरूपाक्ष हर हर महादेव और हर हर वीरामल्लू सहित कई उपाधियों पर विचार किया गया। मार्च 2021 में फिल्म का शीर्षक हर हर वीरामल्लू के रूप में पुष्टि की गई। प्रारंभ में एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में विपणन किया गया। 2 मई 2024 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहले भाग का उपशीर्षक हर हर वीरामल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा होगा। फिल्म के शेष हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन को एम रत्नम के बेटे एम ज्योति कृष्णा द्वारा संभाला जाएगा, क्योंकि COVID-19 महामारी, कल्याण की राजनीतिक प्रवृत्तियों और कृष की निर्देशन प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी। फिल्म का निर्माण रत्नम के प्रोडक्शन बैनर मेगा सूर्या प्रोडक्शन के तहत किया गया है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एम कीरावानी द्वारा रचित है। ज्ञान शेखर वीएफएक्स को छायाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। साई माधवपुरा को फिल्म के संवाद लिखने के लिए अनुबंधित किया गया। एक्वामैन, वारक्राफ्ट, स्टार द वार्स, द फोर्स ऑकेन्स जैसी फिल्मों में ग्राफिक्स का काम की देखरेख की। इस फिल्म में वीएफएक्स के प्रभारी हैं। यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की तेलुगु शुरुआत के लिए तैयार की गई थी, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि उनकी जगह बॉबी देओल ने ले ली, क्योंकि अन्य प्रदाताओं और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण रामपाल फिल्म से बाहर हो गए। देओल सितंबर 2022 को प्रोडक्शन में शामिल हुए। अभिनेत्री निधि अग्रवाल को कल्याण के विपरीत पंचमी की भूमिका में लिया गया। मार्च 2021 में जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि शेड्यूलिंग टकराव के कारण फर्नांडीज ने परियोजना से बाहर कर दिया और सितंबर 2021 में उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया। फाखरी ने मुगल सम्राज्ञी रोशन आरा की भूमिका निभाई है, जो औरंगजेब की बहन भी थी। सितंबर 2020 में जगलामुडी ने कल्याण के साथ 15 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल पूरा किया, इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2021 में हैदराबाद में शुरू हुई। रामपाल फरवरी 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए। प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रबंधित करने वाले प्रोडक्ट सेट स्थापित किए। ऐतिहासिक स्मारकों को प्रतिबंधित करने वाले प्रोडक्शन सेट स्थापित किए। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग फिर से निलंबित कर दी गई। कल्याण की अन्य फिल्म प्रतियोगिताओं अर्थात भीमला नायक के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। दिसंबर 2021 में कला निर्देशक राजीवन की जगह आनंद साई ने ले ली, जिन्होंने फिल्म के सेट पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया शेड्यूल, जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया जाएगा, जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कल्याण के प्रोडक्शन में शामिल होने के साथ अप्रैल 2020 में फिल्मांकन फिल्म से शुरू हुआ। लगभग 60% शूटिंग सितंबर 2022 तक पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया गया, जिसमें 900 से अधिक लोगों का दल है। फिल्म की पहली झलक 21 मार्च 2021 को जारी की गई। पावर ग्लास 2 सितंबर 2022 को कल्याण के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई। आधिकारिक टीजर 2 मई 2024 को जारी किया गया है। हरिहर वीरामल्लू को शुरू में 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। हालांकि सितंबर 2021 में रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण हुई देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2022 में एम रत्नम ने घोषणा की कि फिल्म को अस्थायी रूप से 30 मार्च 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कल्याण के अपनी राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण इसे फिर से देरी हो गई। फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरिहर वीरामल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिखे।
1 मिनट 37 सेकंड के इस टीजर में पवन कल्याण के किरदार को योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म में वो न्याय के लिए मुगलों से लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो फिल्म में मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की कोशिश करते भी दिखेंगे। वही ट्रेलर की सबसे खास झलक बॉबी देओल के किरदार की रही। एक्टर इसमें क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। करीबन 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म में पवन और बॉबी के अलावा निधि अग्रवाल, नोरा फतेही, विक्रमजीत, विक्र और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक RRR फेम MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले साल की रिलीज हुई एनिमल की सफलता के बाद से बॉबी बैक टू बैक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। हरिहर वीरामल्लू के अलावा वो फिल्म कंगुआ में भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में होंगे। फिल्म से दिशा पटानी और बॉबी देओल तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें जगपति बाबू, योगी बाबू और KS रवि कुमार समेत कई एक्टर नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन की झलक है। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हर वीरामल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता AM रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हरिहर वीरामल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हरिहर वीरामल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरामल्लू के चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक MM कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जकरला मुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी। पवन कल्याण की नई फिल्म हरिहर वीरामल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वे फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हरिहर वीरामल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में उनके लुक की झलक भी देखने को मिली है। वह बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। टीजर में पवन कल्याण की तरह ही उन्हें भी गुस्से से तलमलाते हुए तलवार चलाते हुए देखा जा सकता है। हरिहर वीरामल्लू का टीजर जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफिस को फायर और ब्लास्ट के इमोजी से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पवन कल्याण की पहली पैन इंडिया फिल्म, 1000 करोड़ रुपए लोड हो रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शानदार टीजर है, हर मिली सेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तक की सबसे मल्टी स्टारर फिल्म। और एक यूजर ने लिखा, यह तो उम्मीदों से भी ज़्यादा है, तलवार वाले दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कृष्ण जकरला मुडी और
M ज्योति कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। महान डाकू वीरामल्लू के जीवन को दर्शाती इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नोरा फतेही और विक्रमजीत विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2020 में मुख्य रूप से हैदराबाद में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के फिल्मांकन और रिलीज में कई बार देरी हुई और इसे स्थगित किया गया। मुगल काल पर आधारित डाकू वीरामल्लू को मुगलों से कोह-ए-नूर हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। सितंबर 2019 में निर्माता A.M. रत्नम ने कृष जगरलामुडी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए फिल्मों से अर्धसेवानिवृत्त थे। बाद में नंबर 1 में जगरलामुडी ने कल्याण को एक पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, जिसमें वो एक चोर की भूमिका निभाएंगे। कल्याण ने सैद्धांतिक रूप से फिल्म को स्वीकार कर लिया और जनवरी 2020 में एक लुक टेस्ट कराया। फिल्म को उसी महीने हैदराबाद में रत्नम के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। इसे अस्थायी रूप से PSP के 27 नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में कल्याण की 37वीं फिल्म थी। सितंबर 2020 में जगरलामुडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एक पीरियड फिल्म का निर्माण चल रहा है, जो जगरलामुडी और कल्याण के बीच पहला संयोग है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में मुगलों और कुतुबशाही के पृष्ठभूमि पर आधारित है। विरूपाक्ष हर हर महादेव और हर हर वीरामल्लू सहित कई उपाधियों पर विचार किया गया। मार्च 2021 में फिल्म का शीर्षक हर हर वीरामल्लू के रूप में पुष्टि की गई। प्रारंभ में एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में विपणन किया गया। 2 मई 2024 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहले भाग का उपशीर्षक हर हर वीरामल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा होगा। फिल्म के शेष हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन को A.M. रत्नम के बेटे A.M. ज्योति कृष्णा द्वारा संभाला जाएगा, क्योंकि COVID-19 महामारी, कल्याण की राजनीतिक प्रवृत्तियों और कृष की निर्देशन प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी। फिल्म का निर्माण रत्नम के प्रोडक्शन बैनर मेगा सूर्या प्रोडक्शन के तहत किया गया है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक M.M. कीरावानी द्वारा रचित है। ज्ञान शेखर VFX को छायाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। साई माधवपुर्रा को फिल्म के संवाद लिखने के लिए अनुबंधित किया गया। एक्वामैन, वारक्राफ्ट, स्टार द वार्स, द फोर्स ऑकेन्स जैसी फिल्मों में ग्राफिक्स का काम की देखरेख की। इस फिल्म में VFX के प्रभारी हैं। यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की तेलुगु शुरुआत के लिए तैयार की गई थी, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि उनकी जगह बॉबी देओल ने ले ली, क्योंकि अन्य प्रतियोगिताओं और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण रामपाल फिल्म से बाहर हो गए। देओल सितंबर 2022 को प्रोडक्शन में शामिल हुए। अभिनेत्री निधि अग्रवाल को कल्याण के विपरीत पंचमी की भूमिका में लिया गया। मार्च 2021 में जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि शेड्यूलिंग टकराव के कारण फर्नांडीज ने परियोजना से बाहर कर दिया और सितंबर 2021 में उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया। फाखरी ने मुगल सम्राज्ञी रोशन आरा की भूमिका निभाई है, जो औरंगजेब की बहन भी थी। सितंबर 2020 में जगरलामुडी ने कल्याण के साथ 15 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल पूरा किया, इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2021 में हैदराबाद में शुरू हुई। रामपाल फरवरी 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए। प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रबंधित करने वाले प्रोडक्ट सेट स्थापित किए। ऐतिहासिक स्मारकों को प्रतिबंधित करने वाले प्रोडक्शन सेट स्थापित किए। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग फिर से निलंबित कर दी गई। कल्याण की अन्य फिल्म प्रतियोगिताओं अर्थात भीमला नायक के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। दिसंबर 2021 में कला निर्देशक राजीवन की जगह आनंद साई ने ले ली, जिन्होंने फिल्म के सेट पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया शेड्यूल जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया जाएगा, जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कल्याण के प्रोडक्शन में शामिल होने के साथ अप्रैल 2020 में फिल्मांकन फिल्म से शुरू हुआ। लगभग 60% शूटिंग सितंबर 2022 तक पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया गया, जिसमें 900 से अधिक लोगों का
दल है। फिल्म की पहली झलक 21 मार्च 2021 को जारी की गई। पावर ग्लास 2 सितंबर 2022 को कल्याण के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई। आधिकारिक टीजर 2 मई 2024 को जारी किया गया है। हरिहर वीरामल्लू को शुरू में 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। हालांकि सितंबर 2021 में रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि महामारी और कल्याण की राजनीतिक विविधताओं के कारण हुई देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2022 में एम रत्नम ने घोषणा की कि फिल्म को अस्थायी रूप से 30 मार्च 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कल्याण के अपनी राजनीतिक प्रवृत्ताओं के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण इसे फिर से देरी हो गई। फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरिहर वीरामल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिखे। 1 मिनट 37 सेकंड के इस टीजर में पवन कल्याण के किरदार को योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म में वो न्याय के लिए मुगलों से लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो फिल्म में मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की कोशिश करते भी दिखेंगे। वही ट्रेलर की सबसे खास झलक बॉबी देओल के किरदार की रही। एक्टर इसमें क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। करीबन 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म में पवन और बॉबी के अलावा निधि अग्रवाल, नोरा फतेही, विक्रमजीत, विक्र और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक RRR फेम MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले साल की रिलीज हुई एनिमल की सफलता के बाद से बॉबी बैक टू बैक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। हरिहर वीरामल्लू के अलावा वो फिल्म कंगुआ में भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में होंगे। फिल्म से दिशा पटानी और बॉबी देओल तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें जगपति बाबू, योगी बाबू और KS रवि कुमार समेत कई एक्टर नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन की झलक है। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हरिहर वीरामल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता AM रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हरिहर वीरामल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हरिहर वीरामल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरामल्लू के चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है, जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक MM कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जकरलामुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी। पवन कल्याण की नई फिल्म हरिहर वीरामल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वे फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हरिहर वीरामल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।
टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का काफ़ी ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह इस फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में उनके लुक की झलक भी देखने को मिली है। वह बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। टीजर में पवन कल्याण की तरह ही उन्हें भी गुस्से से तलमलाते हुए तलवार चलाते हुए देखा जा सकता है। हर हर बीरा मल्लू का टीजर जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफिस को फायर और ब्लास्ट के इमोजी से भर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पवन कल्याण की पहली पैन इंडिया फिल्म, 1000 करोड़ रुपए लोड हो रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शानदार टीजर है, हर मिलीसेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तक की सबसे मल्टी स्टारर फिल्म। और एक यूजर ने लिखा, यह तो उम्मीदों से भी ज़्यादा है, तलवार वाले दृश्य वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट एक आगामी भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो कृष जगरला मुडी और एम ज्योति कृष्णा द्वारा लिखित और निर्देशित है। महान डाकू बीरा मल्लू के जीवन को दर्शाती इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल, नोरा फतेही और विक्रमजीत विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। यह 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म का निर्माण सितंबर 2020 में मुख्य रूप से हैदराबाद में फिल्मांकन के साथ शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी और कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के फिल्मांकन और रिलीज में कई बार देरी हुई और इसे स्थगित किया गया। मुगल काल पर आधारित डाकू बीरा मल्लू को मुगलों से कोह-ए-नूर हीरा चुराने का काम सौंपा गया है। सितंबर 2019 में निर्माता एम रत्नम ने कृष जगरला मुडी द्वारा निर्देशित एक फिल्म में अभिनय करने के लिए पवन कल्याण से संपर्क किया, जो राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए फिल्मों से अर्धसेवानिवृत्त थे। बाद में नंबर 1 में जगरला मुडी ने कल्याण को एक पीरियड ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वह एक चोर की भूमिका निभाएंगे। कल्याण ने सैद्धांतिक रूप से फिल्म को स्वीकार कर लिया और जनवरी 2020 में एक लुक टेस्ट कराया। फिल्म को उसी महीने हैदराबाद में रत्नम के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। इसे अस्थायी रूप से PSP के 27 नाम दिया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य अभिनेताओं के रूप में कल्याण की 37वीं फिल्म थी। सितंबर 2020 में जगरला मुडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि एक पीरियड फिल्म का निर्माण चल रहा है जो जगरला मुडी और कल्याण के बीच पहला संयोग है। यह फिल्म 17वीं शताब्दी में मुगलों और कुतुब शाही के पृष्ठभूमि पर आधारित है। विरूपाक्ष, हर हर महादेव और हर हर बीरा मल्लू सहित कई उपाधियों पर विचार किया गया। मार्च 2021 में फिल्म का शीर्षक हर हर बीरा मल्लू के रूप में पुष्टि की गई। प्रारंभ में एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में विपणन किया गया। 2 मई 2024 को प्रोडक्शन हाउस ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहले भाग का उपशीर्षक हर हर बीरा मल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा होगा। फिल्म के शेष हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन को एम रत्नम के बेटे एम ज्योति कृष्णा द्वारा संभाला जाएगा, क्योंकि COVID-19 महामारी, कल्याण की राजनीति प्रवृत्ताओं और कृष की निर्देशन प्रवृत्ताओं के कारण उत्पादन में अत्यधिक देरी हुई थी। फिल्म का निर्माण रत्नम के प्रोडक्शन बैनर मेगा सूर्या प्रोडक्शन के तहत किया गया है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एम कीरावानी द्वारा रचित है। ज्ञान शेखर VFX को छायाकार के रूप में अनुबंधित किया गया है। साई माधव बुर्रा को फिल्म के संवाद लिखने के लिए अनुबंधित किया गया। एक्वामैन, वारक्राफ्ट, स्टार द वार्स, द फोर्स ऑकेन्स जैसी फिल्मों में ग्राफिक्स का काम की देखरेख की। इस फिल्म में VFX के प्रभारी हैं। यह फिल्म हिंदी फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की तेलुगु शुरुआत के लिए तैयार की गई थी, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि उनकी जगह बॉबी देओल ने ले ली, क्योंकि अन्य प्रतियोगिताओं और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी के कारण रामपाल फिल्म से बाहर हो गए। देओल सितंबर 2022 को प्रोडक्शन में शामिल हुए। अभिनेत्री निधि अग्रवाल को कल्याण के विपरीत पंचमी की भूमिका में लिया गया। मार्च 2021 में जैकलीन फर्नांडीज को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि शेड्यूलिंग टकराव के कारण फर्नांडीज ने परियोजना से बाहर कर दिया और सितंबर 2021 में उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया। फाखरी ने मुगल सम्राज्ञी रोशन आरा की भूमिका निभाई है, जो औरंगजेब की बहन भी थी। सितंबर 2020 में जगरला मुडी ने कल्याण के साथ
15 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल पूरा किया। इससे पहले कि इसे कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। शूटिंग जनवरी 2021 में हैदराबाद में शुरू हुई। रामपाल फरवरी 2021 में प्रोडक्शन में शामिल हुए। प्रोडक्शन ने फिल्म के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह के ऐतिहासिक स्मारकों को प्रबंधित करने वाले प्रोडक्ट सेट स्थापित किए। ऐतिहासिक स्मारकों को प्रतिबंधित करने वाले प्रोडक्शन सेट स्थापित किए। अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शूटिंग फिर से निलंबित कर दी गई। कल्याण की अन्य फिल्म प्रतियोगिताओं अर्थात भीमला नायक के कारण फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। दिसंबर 2021 में कला निर्देशक राजीवन की जगह आनंद साई ने ले ली, जिन्होंने फिल्म के सेट पर काम करना शुरू कर दिया। एक नया शेड्यूल जहां फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया जाएगा, जनवरी 2022 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। कल्याण के प्रोडक्शन में शामिल होने के साथ अप्रैल 2020 में फिल्मांकन फिल्म से शुरू हुआ। लगभग 60% शूटिंग सितंबर 2022 तक पूरी हो चुकी थी। फिल्मांकन अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में फिर से शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया गया, जिसमें 900 से अधिक लोगों का दल है। फिल्म की पहली झलक 21 मार्च 2021 को जारी की गई। पावर ग्लास 2 सितंबर 2022 को कल्याण के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई। आधिकारिक टीजर 2 मई 2024 को जारी किया गया है। हरिहर वीरामल्लू को शुरू में 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। हालांकि सितंबर 2021 में रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि महामारी और कल्याण की राजनीतिक विविधताओं के कारण हुई देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में अगस्त 2022 में एम रत्नम ने घोषणा की कि फिल्म को अस्थायी रूप से 30 मार्च 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि कल्याण के अपनी राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण इसे फिर से देरी हो गई। फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करणों के साथ तेलुगु में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा हासिल किए गए थे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरिहर वीरामल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिखे। 1 मिनट 37 सेकंड के इस टीजर में पवन कल्याण के किरदार को योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म में वो न्याय के लिए मुगलों से लड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो फिल्म में मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की कोशिश करते भी दिखेंगे। वही ट्रेलर की सबसे खास झलक बॉबी देओल के किरदार की रही। एक्टर इसमें क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। करीबन 200 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज होगी। फिल्म में पवन और बॉबी के अलावा निधि अग्रवाल, नोरा फतेही, विक्रमजीत, विक्र और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक RRR फेम MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले साल की रिलीज हुई एनिमल की सफलता के बाद से बॉबी बैक टू बैक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। हरिहर वीरामल्लू के अलावा वो फिल्म कंगुआ में भी विलन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में होंगे। फिल्म से दिशा पटानी और बॉबी देओल तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें जगपति बाबू, योगी बाबू और KS रवि कुमार समेत कई एक्टर नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी स्टारर कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। 51 सेकंड के इस टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शन और एडवेंचर सीन की झलक है। भारतीय सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक पवन कल्याण ने अपने शानदार करियर में पहली बार पीरियड एक्शन एडवेंचर हरिहर वीरामल्लू में काम करने का फैसला किया। निर्माता AM रत्नम अपने प्रतिष्ठित मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर पहले कभी न देखे गए कैनवास पर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी के एक शख्स की है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म को बड़े बजट में शूट किया गया है और इसकी शूटिंग के लिए चार मीनार, लाल किला और मछलीपट्टनम बंदरगाह जैसे विशाल सेट बनाए गए। हरिहर वीरामल्लू हिंदी टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर को नाम दिया गया है हरिहर वीरामल्लू स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा बॉबी देओल दिल्ली के सुल्तान के किरदार में नजर आ रहे हैं। टीजर में निर्माताओं ने पवन कल्याण उर्फ हरिहर वीरामल्लू के
चरित्र को अकेला योद्धा के रूप में वर्णित किया है, जो उस भूमि में न्याय के लिए युद्ध लड़ता है जहां गरीबों का शोषण होता है और अमीर पनपते हैं। फिल्म में म्यूजिक एम कीरावानी का है। मुगल सम्राट के रूप में बॉबी देओल हैं और गरीबों और पीड़ितों के नायक के रूप में पवन कल्याण हैं। दोनों सितारों की शारीरिक भाषा, उनके लिए डिजाइन किया गया लुक दोनों ही कमाल के हैं। निर्देशक कृष्ण जगलामुंडी पहले ही कांचे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी और मणिकर्णिका जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, जिसमें उन नायकों को दिखाया गया है जिन्होंने उत्पीड़कों के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में पवन कल्याण के साथ निधि अग्रवाल, बॉबी देओल, सुनील, नोरा फतेही और कई अन्य लोग प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मेकर्स ने घोषणा की कि यह फिल्म साल 2024 के अंत में रिलीज होगी। पवन कल्याण की नई फिल्म हरि हर वीरा मल्लू के पहले भाग का टीजर रिलीज हो चुका है। आज सुबह 9 बजे टीजर जारी होते ही पवन के फैंस खुशी से झूम उठे। उनके प्रशंसक लंबे समय से इसे देखने का इंतजार कर रहे थे। निर्माताओं ने दर्शकों को काफ़ी वक्त से टीजर के लिए बेताब कर रखा था। आखिरकार दर्शकों को उनके सब्र का फल मिल गया। अब वे फिल्म का ट्रेलर देखने की बात देख रहे हैं। फिल्म हरि हर वीरा मल्लू के टीजर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर में दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। पावर स्टार पवन कल्याण तलवारबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। टीजर में उनकी एंट्री भी हाथ में तलवार लिए होती है। वह ताबड़तोड़ तलवार चलाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अलावा बॉबी देओल के किरदार में भी दर्शकों का তুমি যাকে ভালোবাসলে না তাকেও কেউ ভালোবাসবে, যাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে অবহেলা দিয়ে তাকেও কেউ জড়িয়ে ধরবে মায়া মিশিয়ে, যাকে ঠকিয়ে গেলে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলে তাকে কেউ না কেউ আবার গড়ে তুলবে আদর দিয়ে। কেউ না কেউ ঠিকই তার জীবনেও আসবে, তাকেও ভালোবাসবে, আপন করে নেবে।